सुषमा जी वहीं सोफे पर बैठ गई। वो छत को निहारने लगी। बताइए ना माँ जी, आप वहां थी या जो मैंने स्वप्न में देखा वो गलत था? कीर्ति ने पूछा। सुषमा जी कुछ देर चुप रही। पानी का गिलास लेकर 2 बार पानी पीकर सूखे गले को तर किया। नहीं बेटा, तुमने जो देखा वो सही था। मैं उस रात वहां थी। फिर वो उस रात का सच कीर्ति को बताने लगी। उस रात, आंटी जी आप हॉस्पिटल के 13वें माले पर आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। नलिनी ने सुषमा जी को फोन किया। बेटा, अभी हमें हार्ट डोनर ढूंढना है, बहुत जल्द, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, सुषमा जी बोली। इतनी जल्दी कोई नहीं मिल सकता, आपको भी पता है, पर जो बात मुझे आपसे करनी है उससे शायद अजय बच जाए, नलिनी बोली। उसकी ये बात सुनकर मैं वहां चली गई, सुषमा जी ने आगे कहा। आंटी जी मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं वैसे भी महीने या साल की मेहमान हूँ, और शायद मेरे दिल मेरे अजय के काम आ जाए, नलिनी बोली। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा, बकवास बंद करो। और तुम्हें कब से हो गया ब्रेन ट्यूमर? सुषमा जी का कलेजा बैठ गया। ये सब बातें करने का समय नहीं है आंटी जी। अजय ने बताया था मेरा और अजय का ब्लड कंपोजिशन एक जैसा है, बहुत चांस है मेरा हार्ट उसे लग जाए, नलिनी आगे बोली। इससे पहले मैं उसे कुछ और समझा पाती वो पागल वहां से कूद गई। कमरे में एक सन्नाटा फैल गया। पर उसने आपको ही क्यों बुलाया? कीर्ति संशय में थी। शायद इसीलिए क्योंकि वो जानती थी कि शायद मैं ही होंगी जो उसे मजबूती से ऐसा करने से न रोकूं, क्योंकि मैं अजय की माँ थी, कहकर सुषमा जी उदासीन अवस्था में चली गई। पर माँ, जब नलिनी ने ही अजय को हार्ट दिया है तो वो उसे परेशान क्यों कर रही है? कीर्ति ने कहा। क्योंकि नलिनी ने जिस मकसद से मौत को गले लगाया वो हुआ ही नहीं, कहकर सुषमा जी ने डॉक्टर मुखर्जी वाली सारी बात कीर्ति को बता दी। कीर्ति रोने लगी। मतलब इन सब की जिम्मेदार मैं हूं, कहकर कीर्ति बिलखने लगी। नहीं बेटा, इसमें किसी का क्या कसूर, सब समय का किया है। सुषमा जी उसे चुप कराने की कोशिश की। पर माँ तो ब्रेन ट्यूमर से वैसे भी मरने वाली थी, कीर्ति ने कहा। नहीं बेटा, ऑटोप्सी से पता चला कि वो पूर्ण स्वस्थ थी, उसे कुछ नहीं था, सुषमा जी बोली। एक चुप्पी पसर गई। वो उसे ले जाएगी, कहकर सुषमा जी फिर बिलखने लगी। कौन, किसे ले जाएगा? कीर्ति ने विस्मय से पूछा। नलिनी अजय को ले जाएगी, सुषमा जी बोली। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? कीर्ति बोली। सुषमा जी ने कीर्ति को अजय की डायरी उठाकर लाने को कहा। डायरी में अजय ने कुछ नया भी लिखा था जो इस प्रकार था। प्रिय नलिनी, तुमने मुझसे वादा किया कि 8 तारीख को तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी। मैं तो 7वें आसमान में पहुंच गया था ये सोचकर कि जीते जी ना सही हम मरकर ही एक हो जाएंगे। पर अब क्या हुआ? तुम मुझे अपने साथ ले जाने को क्यों मना कर रही हो? चलो मुझे अपने साथ न ले चलो, पर तुम 2 दिन से मुझसे मिलने भी ना आई, इतना बुलाने पर भी बस एक आवाज गूंजी कि तुम अब कभी ना आओगी। क्या तुम मुझे छोड़कर पुनः चली गई? कीर्ति ने इतना पढ़ा तो सुषमा जी का चेहरा खिल उठा, पर कीर्ति आगे पढ़ती जा रही थी। तुम्हारा ये कहना कि मेरे घर वालों और कीर्ति को मेरी ज्यादा जरूरत है, तो तुम लौटी ही क्यों? मैंने अपने घर वालों के लिए बंदोबस्त कर दिया है और अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब जब मुझको मालूम है कि तुम 8 तारीख को नहीं आओगी तो मैं क्यों रुकूं? मैं 29 तारीख यानी जिस दिन तुम मुझसे जुदा हुई थी उस दिन यह देह त्याग दूंगा। अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ तो तुमसे मेरा मिलन जरूर होगा। माँ जी, आज 29 तारीख है और अजय आज घर नहीं लौटे हैं। मैंने कॉल किया तो कहा ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, कीर्ति ने कहा तो सुषमा जी वहीं बेहोश हो गई।